कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। चलिए, आज जो हम लोग का टॉपिक है जो पढ़ना है, ट्राइब्स ऑफ इंडिया अर्थात भारत की जनजाति। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की जनजाति, ठीक है ना। देखिए, जितना कवर हो पाएगा उतना हम लोग कवर करेंगे, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए देखिए, अगर पढ़ेंगे तो पहले भारत की जनजाति, जनजाति होती क्या है। देखिए, जनजाति मतलब एसटी होता है, ठीक है बाबू। तो देखिए, जनजाति जो होती है ये पहले अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार का अलग अलग कस्बा और बनाकर लोग रहते हैं, ठीक है ना। पहले जनजातियां बहुत पहले से ही प्राचीन जमाने से रह रही हैं, ऐसा नहीं कि आज एकाएक आ गई हैं, ठीक है ना बाबू। याद रखिएगा, ये पहले से ही थी, बस इनको ये इस तरह से कुछ राज्य वाइज करके बांट दिया गया। पहले ही थी तो बांटा गया, राज्यों को जब बांटा गया तो जनजातियां तो अपना उनका जो ग्रुप रहा तो उसी तरह रही, लेकिन इसका क्या हुआ, राज्य वाइज अलग अलग हो गई, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कौन सी जनजाति किस राज्य में पड़ती है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे की क्या बोलते हैं कि जनजाति, भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे भारत की जनजाति में जनजातियों के मसीहा को क्या कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जनजातियों में एक मसीहा होते हैं, ठीक है ना। उनको कहा जाता है ठक्कर वप्पा। क्या कहते हैं बाबू, ठक्कर वप्पा। ये मसीहा जानते हैं, जैसे हम लोग ग्राम प्रधान होता है, एक मुखिया होता है ना बाबू, उसी तरह उन सबका मुखिया होता है, उससे लोग कहते हैं ठक्कर वप्पा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ। चलिए अगला है भारत में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा जनजाति। अगर हम बात करें भारत में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो बाबू पहले नंबर पर भारत में भील जनजाति पाई जाती है। कौन सी, भील जनजाति। और दूसरी फिर गोंड। समझ में आया कि नहीं, पहली भिंड पाई जाती है, दूसरी गोंड, ठीक है ना बाबू। चलिए आगे आइए। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो किस में बाबू, मध्य प्रदेश में। अगर हम पूछते हैं यही बात कि सबसे ज्यादा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो किसमें, मध्य प्रदेश में। अगर हम कहते हैं सबसे ज्यादा जनजाति प्रतिशत राज्य में किस राज्य में पाई जाती है, तो किस राज्य में, मिजोरम में। अच्छा, आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, राज्य और प्रतिशत राज्य। प्रतिशत राज्य मतलब छोटा सा राज्य है, एरिया छोटा है लेकिन उसमें ज्यादा लोग रह रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिशत में ज्यादा, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि सबसे, जैसे एरिया बहुत बड़ा होगा, मध्य प्रदेश का एरिया बहुत बड़ा है, उसमें दूर दूर पर ही मतलब कम लोग, ज्यादा लोग रह रहा है, ठीक है, लेकिन दूर दूर पर फैला हुआ है, तो इसलिए उसे कहते हैं जनजाति, सबसे बड़ा जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश। परसेंटेज में बाबू, जैसे कि मिजोरम जानते हैं छोटा सा राज्य, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जनजातियां रहती हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती हैं, मिजोरम में। क्लियर हुआ। चलिए, तो आगे अगर बढ़ेंगे, यही पूछ दे आप लोगों से दोस्तों कि सबसे ज्यादा जनजाति वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरेटरी, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप, ठीक है ना, लक्षद्वीप, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को ये बात समझ में आई कि नहीं। अगर ये सब समझ में आ गया होगा जनजाति के बारे में इंट्रोडक्शन, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी जनजाति किस राज्य में पड़ती है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना दोस्तों, सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में पहली जनजाति पड़ती है जिसका नाम है गुज्जर। क्या नाम है बाबू, गुज्जर। जम्मू कश्मीर में एक जनजाति पड़ती है जिसका नाम है गुज्जर। और याद रखिएगा, ये क्या है, गुज्जर लिखे हैं, गुर्जर नहीं, ठीक है ना बाबू। गुर्जर एक अलग जनजाति है, गुज्जर एक अलग जनजाति है, ठीक है ना। और ये जो गुज्जर जनजाति है यह एक मुस्लिम जनजाति है। कैसी है बाबू, ये एक मुस्लिम जनजाति है, ठीक है ना, हिंदू जनजाति नहीं है। जानते जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर में कौन, मुस्लिम रहते हैं लोग, तो मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा बिलोंग करती है, तो इसीलिए गुज्जर जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए गुज्जर जनजाति किस प्रकार की जनजाति है, तो किस बार एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती है, ठीक है ना। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो अगला जो राज्य पड़ता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में बाबू देखिएगा 4 गो जनजातियाँ पाई जाती हैं, लगभग पेपर में जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ाएंगे बाबू, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, पहला है गद्दी, ठीक है ना, कौन सा है, गद्दी। और उसके बाद बकरवाल, ठीक है ना, गद्दी और बकरवाल, ठीक है ना।
दोस्तों, और उसके बाद जद्दा, उसके बाद जद्दा, और उसके बाद किन्नौर। कौन सा? गद्दी, बकरवाल, जद्दा और किन्नौर, ये चारों की चारों जातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना। चलिए, तो फिर आगे आते हैं, तो अगला राज्य पड़ जाता है राजस्थान। राजस्थान में याद रखिएगा मीणा जनजाति पाई जाती है। कौन सी बाबू? मीणा। और ये जो मीणा जनजाति है, इस जनजाति को मत्स्य अवतार के रूप में भी जाना जाता है। जानते हैं मीणा जो जनजाति है, इसको माना जाता है कि ये क्या है, कैसी जनजाति है? इसमें मत्स्य का अवतार को माना जाता है। ठीक है ना। चलिए, और उसके बाद राजस्थान में एक और जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है गरसिया। कौन सी बाबू? गरसिया। और उसी के बाद आगे आते हैं तो कालबेरिया। कौन सी? कालबेरिया। तो आप लोग को पता होगा कि राजस्थान में कितनी जनजातियां पाई गई? 3। पहला का नाम था मीणा जो कि क्या बोलते हैं, इसे मत्स्य अवतार के रूप में जानते हैं। दूसरा है गरसिया, और तीसरा हो गई कालबेरिया। ठीक है ना। और कालबेरिया जो जनजाति है बाबू, याद रखिएगा, ये सफेरा जनजाति है। कैसी जनजाति है? सफेरा जनजाति, अर्थात सांपों को पकड़ने वाली जनजाति कौन सी है? कालबेरिया। कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान में। ठीक है। चलिए, तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। तो आगे आएंगे, तो यहीं पर राजस्थान के यहाँ पर बगल में पड़ता है मध्य प्रदेश। ठीक है ना। यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र कहाँ से है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती है, बहुत सारे ज़्यादा। ठीक है ना। इसलिए इसे कहा जाता है जनजातियों का सबसे बड़ा राज्य। ठीक है ना। जो यहाँ पर लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबसे ज़्यादा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर पाई जाएगी? मध्य प्रदेश में। और कौन कौन सी है? देखिएगा, गोंड पहली कौन सी हो जाएगी? गोंड। फिर कोल, भील, गोंड, कोल, भील, लंबारा, बैगा, सहरिया, ये सभी की सभी जनजाति कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। फिर से बोल रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गोंड, कोल, भील, लंबारा, बैगा और सहरिया, ये सभी 6 जनजातियां कहाँ की हैं बाबू? कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। याद रखिएगा, ये गोंड जो जनजाति है, ये जो गोंड जनजाति है, ये क्या बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में, पूरा मध्य प्रदेश क्या कह सकते हैं, मध्य भारत में पूरी पाई जाती है। ठीक है ना दोस्तों। गोंड जनजाति पूरी मध्य भारत समझते हैं क्या होता है? यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ से लिया जाए तो यहाँ से इस तरह से पूरा का पूरा ये मिडिल भारत आता है ना। तो इस वाले पूरे के पूरे क्षेत्र में गोंड पाया जाता है। अब याद रखिएगा, गोंड केवल एक ही राज्य मध्य प्रदेश में नहीं है, पूरा मिडिल भारत में। तो आप लोग कहेंगे सर जी आप किसको टिक मारेंगे? ठीक है ना। तो आप लोगों को पेपर में आएगा तो गोंड अगर मध्य प्रदेश दिया तो उसमें मारिएगा, क्योंकि मिडिल वाले हिस्सा में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए गोंड को। अब और अदर राज्य में कैसे जनजातियां चली गई? कहेंगे कि सर जी एक ही राज्य में जनजातियों को रहना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, हमने पहले जब वीडियो स्टार्ट हुआ था क्लास, तभी आप लोग को हमने बताया था कि दोस्तों देखिए, जनजातियां पहले से ही बनी है। ठीक है ना। उसके बाद ये राज्य बना, उसके बाद बंटवारा हुआ। तो ये जनजातियां मान लीजिए इस पूरे क्षेत्र में रह रही थी। ठीक है ना। मध्य भारत में पूरा ये गोंड जनजाति रह रही थी। और जब यहाँ पर बंटवारा हुआ तो यहाँ राजस्थान हो गया, यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहाँ पर छत्तीसगढ़, यहाँ पर झारखंड, इस तरह से अपना बांट दिया गया। तो जब इसको हम लोग बांट दिए तो कुछ जनजातियां जो गोंड थी यहाँ पर हो गई, कुछ यहाँ पर हो गई, कुछ यहाँ पर, लेकिन उनका जगह नहीं बदला। उनका जो कब्जा था, जो क्षेत्र था जहाँ पर लोग रहते थे, वो उसी जगह पर थे। लेकिन उसको हम लोगों ने अपने रूप में नाम दे दिया राज्य का। समझ आया ना। तो आप लोगों को समझ में आया कि गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? पूरे मध्य भारत में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद कोल भी और भील, देखिए कोल, भील और लंबारा, बैगा और सहरिया, ये सभी की सभी जनजातियां कहाँ पर पाई जाती हैं? बताइएगा बाबू, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। चलिए, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग को राज्य पढ़ना है गुजरात। गुजरात में देखिएगा 3 जनजातियां पाई जाती है, जिनका नाम है कोली, बजरा, मुरिया। कोली, बजरा, मुरिया। ठीक है ना बाबू। कोली, बजरा, मुरिया, ये तीनों की तीनों जनजातियां कहाँ की हैं? गुजरात की। कोली, बजरा, मुरिया, ये तीनों की तीनों जनजाति किस राज्य के बाबू? गुजरात की। ठीक है ना। चलिए, तो अगला देखिएगा, अगला राज्य पड़ता है कर्नाटक। ठीक है ना। और कर्नाटक में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है भारती। ठीक है ना। कर्नाटक में कौन सी जनजाति पाई जाती है बाबू? भारती। ठीक है ना। कर्नाटक में कौन सी जनजाति? भारती। चलिए, आगे हम लोग को पड़ता है जो राज्य, वो है केरल। ठीक है ना। कौन सा है? केरला। केरला में देखिएगा दोस्तों, आप लोगों के पास बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे में कि मोपील, क्या है? मोपील। ठीक है ना। और नायर, मोपील, नायर, कारदा, पानियार। ठीक है ना। मोपील, नायर, कारदा, पनियार, और ये चेम्पू। कौन सा बाबू? चेम्पू। ये सभी की सभी जनजातियां कहाँ की हैं? केरल की या केरला की। ठीक है ना।
तो याद रखिएगा, मोपील, नायर, कारदा, पनियार, चेम्पू कहाँ की जनजाति है? केरल की। एसएससी में पूछा गया था दोस्तों कि बताइएगा पनियार जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो कहाँ की है बाबू बताइएगा? पनियार जनजाति केरल की है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और यहाँ पर कालबेरिया का भी पूछा गया था, राजस्थान वाला, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर गद्दी, जो ये गद्दी वाली है कहाँ पर पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। इसी तरह जो सभी के सभी है जितना भी हम ये गोंड वाला भी पूछा था, ठीक है ना दोस्तों। गोंड वाला कहाँ का है? ये भी पूछा था, तो मिड भारत का, किसका का? मिडिल भारत का, ठीक है, या तो कह सकते हैं मध्य प्रदेश। कोल कहाँ पर पाई जाती है? कोल कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। ये सभी की सभी जितना भी हमने लिखवाया सभी इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिला होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद यही करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ये जितना हमने पढ़ाया पार्ट 1 में पूरी की पूरी जनजाति समझ में आई होगी। अब और बाकी जो जनजाति रह गई है उसको हम लोग पार्ट 2 में पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बस इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, लव यू ऑल।